हेलो फ्रेंड्स, विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जो है गणित का अध्ययन कर रहे थे, क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो किताब हमारी है वो हमारा क्या है, पढ़ाने का बेस है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और आगे के जो क्वेश्चन जो हम चैप्टर 9 का अध्ययन कर रहे थे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो उसका जो है अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर देखिए कह रहा आकृति भी क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको बनाना है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब डायग्राम तो हमारा दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डायग्राम हम क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। देखिए हमारा जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन में डायग्राम दिया है तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, तो आप जो है उसी डायग्राम को हूबहू बना दीजिए। ठीक है, इधर देख लीजिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा टावर है जो दिया हुआ है। इसका नाम जो है इसने क्या दिया है, ए बी दिया है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पे जो बिंदु है ये क्या है, बिंदु सी है। फिर यहाँ से देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, इसका जो है बिंदु डी नाम दिया गया है। यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा 20 मीटर है। ठीक है, अब देखिए ये तो डायग्राम दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ इसका नामकरण हम कर देते हैं। क्या कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ए बी क्या है, हमारा टीवी टावर है। इसको हमने लिख दिया, ये हमारा क्या है, टीवी टावर है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए ये हमारी सी बी क्या है बच्चों, ये नहर हो गई। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी नहर है, ये नहर की चौड़ाई है। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, सी है, जो कि हमारा नहर के दूसरे तट पर है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर वही क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु डी से क्या है, उसका कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई को हम क्या मान ले रहे हैं कि उसकी ऊंचाई h बराबर क्या है, ये हमको फाइंड करना है। और जो नहर की चौड़ाई है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और ये भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा फिगर बन चुका है। तो यहाँ देखिए बच्चों, सीधा आप ऐसे लिखो, माना टावर की, ठीक है, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई स्मॉल h मीटर तथा नहर की चौड़ाई स्मॉल x मीटर है। ठीक है, अब सीधा आप लिखिए प्रश्नानुसार, फिर यहां देखिए प्रश्नानुसार चित्र से त्रिभुज CBA में, ये बच्चों CBA की हम बात करने जा रहे हैं। हमने इसमें अप्लाई किया tan 60 डिग्री बराबर, जब tan 60 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
AB अपॉन क्या हो जाएगा BC। तो बच्चों यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, AB का मान हमने h माना है और BC का मान क्या है, x है। तो आप इधर आ जाइए बच्चों, यहाँ से देखिए h बराबर हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x √3, समीकरण 1 बनाया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज DBA में हमने अप्लाई किया tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा AB अपॉन, यहाँ देखिए बच्चों ये पूरा DB होता है, DB को हम क्या कहते हैं DC प्लस BC लिख सकते हैं, हमने इसको लिख दिया DC प्लस BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, AB का मान बच्चों क्या है, हमने यहाँ से h रख दिया, DC बराबर हमने क्या किया 20 रख दिया, प्लस BC जो है जो नहर है उसको जो हमने x माना है इसको हमने x रख दिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस x बराबर ये हो जाएगा h √3, भाई इसका गुणा होगा, इसका इधर होगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, जब बच्चों समीकरण 1 से h का मान हम यहाँ पे रखेंगे, h की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस x, h की जगह पे होगा x √3 और यहाँ पे √3 पहले से था, अब इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस x, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस x, ये प्लस x को इधर करेंगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 20 बराबर 2x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 20/2, तो मतलब x बराबर क्या आ गया 10। ठीक है, x बराबर क्या आ गया बच्चों 10 मीटर। अब इधर देखिए x का मान, समीकरण x का मान समीकरण 1 में, जब बच्चों यहाँ से x का मान जब समीकरण 1 में क्या रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा NCERT की बुक जो है उसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइट और डिस्टेंस का बच्चों यही बस दो कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है आपके सिलेबस में। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और आपका जो किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बहुत इजी क्वेश्चन हैं, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन। पहले बच्चों हमने क्या किया इधर इसका नाम हमने दिया AB। ये क्या है बच्चों, 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और इसके पात का अवनमन कोण। भाई ये हमारा ऊंचा भवन है, इसके बाद हमारा क्या है, कोई एक टावर ले लीजिए, सपोज दैट ये हमारा ये टावर हो गया, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया CD। तो बच्चों ये क्या है, ये टावर है। तो क्या कह रहा है, जो ऊंचा भवन है इसका जो शिखर है, इस शिखर बिंदु से, ठीक है, इस शिखर बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भाई ये टावर है, टावर के शिखर ये हैं, तो यहां से ये जो उन्नयन कोण बन रहा है बच्चों, ये हमारा बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण, ये जो हमारा टावर है इसका जो पाद है, इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण हमारा बच्चों बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई हमें बतानी है, ये टावर की ऊंचाई कितनी होगी यही हमको बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से देखिए ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास देखिए दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, E नाम दे दिया। और यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी आप लिख लीजिए, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, ठीक है। इतना हम केवल मान ले रहे हैं कि ये जो वाला जो टावर है इसकी ऊंचाई क्या स्मॉल h मीटर है। इसके बाद सीधा आप लिखिए प्रश्नानुसार त्रिभुज ABD में। यहाँ से देखिए बच्चों हमने यहाँ पे अप्लाई किया tan 45 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा AB, भाई 45 ये, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BD। tan 45 का मान 1 होता है, तो AB का मान बच्चों देखिए यहाँ से 7 है, और यहाँ से देखिए BD, तो यहाँ से देखिए BD बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों ये बताइए अगर ये डिस्टेंस हमारी क्या है 7 है, तो यहाँ भी तो ये AE का मान भी क्या होगा, 7 ही होगा ना। तो एक बात आप याद रखिए, जब भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, क्या बन रहा हो, 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और वो भी अगर हम tan में ले रहे हैं उसका मान, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात tan के रूप में लेंगे, तो जो मान ये होगा वही मान इसको भी आना है। और यहाँ से आप देख रहे हैं BD का भी मान क्या है, वही आया है। तो यहाँ से देखिए बच्चों थोड़ा आगे देखिएगा, सीधा हम लोग लिखेंगे चूंकि AE बराबर BD, इसलिए क्या हो जाएगा, AE बराबर भी हमारा हो जाएगा 7 मीटर। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे त्रिभुज ACE में, ये बच्चों ACE में, ठीक है, या तो इसको इधर कर दो, AEC में हमने अप्लाई किया tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा CE अपॉन AE। tan 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3, CE का मान हमें नहीं पता है, AE का मान कितना बच्चों 7 मीटर। तो यहाँ से देखिए CE बराबर कितना आ जाएगा, 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। बच्चों यहाँ से देखिए, अब आप देखिए AB और ED की लंबाई इक्वल होगी ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर DE, इसलिए DE बराबर भी क्या हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई
H बराबर क्या हो जाएगा, DE प्लस CE। भाई DE प्लस CE, तो यहाँ से DE का मान कितना है 7 और CE का मान क्या है C1/√3। दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। थ्योरी भी थोड़ा सा लिखना पड़ता है, फिगर बनाने के बाद थोड़ा सा लिखिए आप। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं तो बस केवल आप जो चीज़ ज्ञात करना है उसको क्या है, ऊंचाई मान लीजिए कि हाँ इसकी उतना ऊंचाई इतनी है, उसके बाद सीधा जो है प्रश्नानुसार लिखिए, बाकी चीज़ जो है आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लिख सकते हैं तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और भी लिख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई h माना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरी जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। चलिए मान लिया ये हमारा क्या है, ऐसे समुद्र का पानी ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, समुद्र का पानी भरा हुआ है और ये हमारा क्या है, किनारे का एरिया है। तो इधर देखिए यहीं पे क्या है, एक हमारा 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ठीक है, यहाँ से क्या है, हमने ये बनाया, ये हमारा क्या है 75 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये बच्चों 75 मीटर ये हमारा है लाइट हाउस। लाइट हाउस का जो है मेनली जो वर्क होता है बच्चों, जैसे जो जहाज हमारे आते रहते हैं उनको थोड़ा सा रास्ता दिखाने का काम होता है। तो ये जो लाइट हाउस है इसके शिखर से क्या है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण है। ठीक है, दो समुद्री जहाज मान लीजिए, एक समुद्री जहाज हमारा यहाँ पर है, दूसरा समुद्री जहाज क्या है यहाँ पर है। इनके जो अवनमन कोण बन रहे हैं बच्चों, तो क्या कह रहा है, इनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो यहाँ वाला एक का कितना है 30 डिग्री है और एक का कितना है 45 डिग्री है। तो ये वाला बच्चों 30 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है। जब बच्चों यहाँ देखिए ये वाला हो जाएगा 45 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, दो जहाज हैं, एक मान लीजिए एक बिंदु ए पर है, एक बिंदु बी पे है, और टावर को मान लीजिए हमने क्या मान लिया कि ये हमारा जो लाइट हाउस वाला, ये जो लाइट हाउस बनी है इसको हमने CD नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे, भाई ये किधर है, एक उसके ठीक पीछे है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ। चलो हमने क्या किया, इसके बीच की दूरी को क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। अब इसके बाद देखिए सीधा हम लोग लिखेंगे माना दोनों जहाज के बीच की दूरी x मीटर है। ठीक है, अब x मीटर है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा लिखिए प्रश्नानुसार त्रिभुज ACD में बच्चों देखिए ACD यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है भाई, ये वाला 45 डिग्री, तो एकांतर के नियम से ये 45 हो जाएगा। ये 30 डिग्री बन रहा है तो एकांतर के नियम से ये
30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब हम अप्लाई करेंगे tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर लगाएंगे तो ये हो जाएगा DC अपॉन AC। तो बच्चों tan 45 का मान हमने कई बार बताया कि 1 होता है, और DC जो हमारा जो है लाइट हाउस की ऊंचाई है ये दिया है 75 मीटर, ये हो गया 75 अपॉन AC। तो यहाँ से आप देख सकते हैं AC बराबर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC का गुणा 1 में, इधर बचेगा 75 तो ये हो जाएगा 75 मीटर। AC का मान बच्चों देखिए AC है ये कितना आ गया है, ये 75 आ चुका है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे त्रिभुज BCD में। ये बच्चों क्या है हमारा BCD, ठीक है। जब त्रिभुज BCD में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों DC अपॉन हमने क्या लिखा BC। तो बच्चों यहाँ देखिए tan 30 डिग्री बराबर BC को क्या लिख सकते हैं भाई, BC है, BC को हम क्या लिख सकते हैं BA प्लस AC लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा BA प्लस AC। अब सीधा आप मान रखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। DC का मान बच्चों कितना है 75 है। BA का मान बच्चों हम लोगों ने क्या मान रखा है x मान रखा है कि जो क्या है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, प्लस AC का मान अगर हम बात करें तो ये कितना आया है 75 आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहीं से देखिए कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ऐसे हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 75 और ये वाला हो जाएगा 75 इंटू √3। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा x प्लस 75, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा √3। तो यहाँ से x बराबर देखिए ये हो जाएगा 75 √3, ये वाला इधर क्या प्लस 75 है, इधर बराबर की इधर आएगा ये हो जाएगा -75, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 75 को हमने कॉमन ले लिया, ये बचेगा √3 - 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीटर में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर होगी, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या हुआ हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हमारा जो है इस चैप्टर का एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद सारे क्वेश्चन इसके क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम इसी क्रम में क्या है कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे अपनी बुक का और उसको पूरा अध्ययन हम लोग करेंगे। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।